हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि 3 घंटे में हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाए और हम एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि मैम ये बता दीजिए कि हम पेपर कैसे सॉल्व करें ताकि एक अच्छा नंबर गेन हो सके, है ना। तो फिर उसी के बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दी जाए, एक एक को आंसर नहीं किया जा सकता, तो फिर इसी के बारे में आज की वीडियो है। अच्छा नंबर गेन करने का सबसे आसान तरीका है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो और आपका पूरा पेपर आ रहा है तो आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और कोशिश करें कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाइए, ठीक है। फिर भी मैं अपने तरफ से बता देती हूँ कि पेपर कैसा सॉल्व किया जा सकता है। नंबर गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेपर को पूरा सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि आप एक पोर्शन में कुछ ज़्यादा टाइमिंग दे दें, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिखने बैठ जाएं और उसका जो लास्ट पोर्शन है वो फिर रह जाए। ऐसे में क्या होगा, आप कितना भी अच्छे लिख दो, अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो उसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितना लेंथी है, कितना टाइम हमें उसे मिलने वाला है उसमें सॉल्व करने के लिए। तो इस हिसाब से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहले पेपर का पैटर्न समझ लिए कि पेपर आता कैसे है, ठीक है। ये जो मेरे पास पेपर है वो डीएलएड फर्स्ट ईयर का आपके लास्ट साल का 2022 का पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट का ही पेपर है। तो इसमें देखिए पेपर कैसा है। पेपर की बात करें तो हमें पेपर में जो टाइम मिलता है वो मिलता है हमें 3 घंटे। पेपर कितने नंबर का होता है? टोटल 70 नंबर का होता है। अगर हम इंग्लिश के टोटल की बात करें तो हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, बट हमें जो रिटर्न में लिखना होता है उससे हमें 70 नंबर प्राप्त करने होते हैं, है ना, या 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। बचे हुए 30 नंबर के हमारे इंटरनल होते हैं जो कि टीचर्स के हाथ में होते हैं और यहाँ से हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। हर एक बच्चे को अच्छे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी थोड़ा ठीक ठाक नंबर गेन कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा हमें परसेंटेज मिल जाती है, हमारी एक अच्छी परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। अब बात करें हमें कितना मिला, 3 घंटे मिलते हैं। हमारे जो पेपर होते हैं उसमें हमारे 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है इससे में हमारे पर क्वेश्चन को हमें कितने वर्ड लिखने होते हैं? 50 वर्ड लिखने होते हैं और 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। पेपर को पढ़ लीजिए कि हमें कितने वर्ड लिखना है। 50 वर्ड लिखने हैं और 50 वर्ड का मतलब है मैक्सिमम 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लालच में आ जाते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज होती है और हम पूरा पेज भरने लगते हैं। तो गलती नहीं करनी है भाई, आप कितना भी अच्छे लिखो 2 नंबर के 2 से ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। और आप अगर वर्ड लिमिट क्रॉस करते हो, अगर टीचर की सनक गई तो आपके नंबर भी काट लेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी बताना चाहिए सटीक बताइए और उतने ही वर्ड लिमिट के अंदर बताइए, ठीक है। आपका इसमें आता है, दूसरा होता है आपका सेक्शन बी। दूसरा है आपका सेक्शन बी जिसमें आपको कितने वर्ड लिखने हैं? 100 वर्ड लिखने होता है। ईच क्वेश्चन जो है 5 वर्ड का होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम 10 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तीसरा है सी, ऑप्शन सी, और इसमें लिखने होते हैं हमें 200 वर्ड और इसमें हमारा प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 8 नंबर का होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगते हैं यहाँ हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं और कितने हैं? 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब इस पोर्शन पे ज़्यादा ही टाइम देते हैं। ये गलती भी नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में, कौन से सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है, ठीक है। ये हो गई आपको 200 नंबर के। अब क्वेश्चन देखिए, आपको सेक्शन ए में सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सारे 2 नंबर के होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप ऊपर डालें, सेक्शन का नाम डाल दें। जैसे माना आप सेक्शन ए करें तो सेक्शन ए डाल दें, क्वेश्चन नंबर डालें, उसके बाद सीधे आंसर लिखने। ये गलती नहीं करनी कि आप क्वेश्चन उतारने बैठ गए। बहुत से बच्चे ये भी करते हैं, मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे कॉपीज में, फिर उसके बाद उसका आंसर। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आप सीधे डालें सेक्शन ए, उसके बाद डालें क्वेश्चन नंबर 1 और उसका नीचे से आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। ध्यान रखें कि आप कौन सा करें, क्वेश्चन लिमिटेड, वर्ड लिमिट कितनी है तो उसको क्रॉस ना करिए, ठीक है। तो आपको इसमें पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप जैसे सेक्शन ए कर दिया, फिर अगर आपका मतलब सेक्शन बी शुरू हो रहा है, आपका सेक्शन बी में कोई पेज यहाँ पे छूट जाता है, मतलब उसमें आपने शुरू के 5-7 लाइन लिखी उसके बाद छोड़ तो पूरा पेज छोड़ दिया भाई,
कॉपी कम नहीं पड़ेगी, बहुत मोटी कॉपी होती है, ठीक है। अगले पेज में आप अपना सेक्शन बी डालिए, सेम क्वेश्चन नंबर 8 डालिए और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं और पर क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर का होता है। सेक्शन ए में आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने होते हैं, 7 होंगे। सेक्शन बी में जो होंगे वो होंगे आपके 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। पर क्वेश्चन 5 नंबर का कितने वर्ड लिखने हैं, 100 वर्ड लिखना है। सेक्शन सी में थोड़ा सहूलियत मिल जाती है, ये होता है कि यहाँ पे हमें क्या होता है, चॉइस मिलता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से किसी एक को करना होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से किसी 2 को करना होता है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सहूलियत मिल जाती है। इसी तरह से और क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी हमें पूरा करना होता है, वर्ड लिमिट ध्यान रखिए। अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पेपर को, आप देखिए, आप सेक्शन ए में देखेंगे तो एक में आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 7 हैं। पर क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका, 2 नंबर का है। तो मतलब अगर टोटल क्वेश्चन 7 हैं और पर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपको यहाँ से कितने नंबर गेन होंगे, एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, टोटल 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि आपको कितने 14 नंबर यहाँ से गेन होंगे। बात समझ आ रही है। अब वर्ड देखिए, आपको एक क्वेश्चन में आपको 50 वर्ड लिखने हैं और टोटल कितने हैं, 7 आपके क्वेश्चन हैं और एक में 50 लिखने, तो 7 में कितने वर्ड लिखने हैं, 7 × 50 यानी कितने वर्ड लिखने पड़ेंगे आपको, 350 वर्ड लिखने हैं। ऐसे क्यों बता रही हूँ, आप समझे इसको तभी जाके आप पूरा समझ पाएंगे, ठीक है। अगला, अगर सेक्शन बी में सेम आपको 8 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, टोटल आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 40 और आपको जो टोटल वर्ड यहाँ पे लिखने पड़ेंगे वो लिखने पड़ेंगे 800। एक क्वेश्चन में 100 वर्ड लिखना है तो 8 क्वेश्चन में 800 वर्ड लिखने पड़ेंगे। सेक्शन सी में चले, सेक्शन सी की बात अगर हम करें, एक सेकेंड वेट कीजिए। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 8 नंबर का है, यानी कि आपको टोटल कितने नंबर गेन होंगे, यहाँ से 16 नंबर गेन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड लिखने हैं, यानी टोटल कितने लिखने हैं, 400 वर्ड लिखने। बात समझ आए। सेक्शन सी में आपको कितने वर्ड लिखने पड़ रहे हैं, 400 वर्ड लिखने हैं। सेक्शन बी में आपको 800 लिखने हैं और सेक्शन ए में आपको 350 लिखने। मतलब सबसे ज़्यादा आपको कहाँ लिखने हैं, सेक्शन बी में लिखना है। मतलब समझ आ रहा है, सबसे ज़्यादा वर्ड आपको सेक्शन बी में लिखना है। सबसे ज़्यादा नंबर गेन कहाँ से हो रहे हैं, सेक्शन बी से हो रही है। इसका मतलब ये आपको सबसे ज़्यादा टाइमिंग कहाँ देनी है, सेक्शन बी में देना है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से समझिए, आप अगर देखेंगे, अगर सेक्शन ए और सी दोनों को मिला दें तब भी आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, मैक्सिमम कितने नंबर मिल पाएंगे, आपको 30 मिल पाएंगे। लेकिन सेक्शन बी, अकेला सेक्शन बी से जो आप गेन कर पाओगे वो कितने हैं, 40 नंबर। अगर वर्ड लिमिट की बात करें, सेक्शन ए और सेक्शन सी दोनों मिला के आपको 750 वर्ड लिखने पड़ेंगे और सेक्शन अगर बी अकेले की बात करें तो उसमें 800 वर्ड लिखने पड़ेंगे। तो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ देना है, यहाँ देना है। सबसे ज़्यादा नंबर भी आपको कहाँ गेन होंगे, यही गेन होंगे, यानी सेक्शन बी में गेन होंगे। अब आप अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन ए में आपको टोटल टाइम कितना मिला है, 3 घंटे मिले, मतलब कितने मिनट, 180 मिनट मिले हैं, है ना। तो आपको सेक्शन ए में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट देना है, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दोगे। अगर यहाँ टाइम दिया तो आगे पेपर छूटेगा और आपके नंबर कम हो जाएंगे। ऐसे ही सेक्शन सी में भी आपको मैक्सिमम 50 नंबर देना है और सेक्शन बी में आपको देना है 80 मिनट देना है। सेक्शन सी में 50 मिनट और सेक्शन ए में 50 मिनट देना। इस तरह से आपके कितने होते हैं, पूरे 180 मिनट यानी 3 घंटे कंप्लीट होते हैं। और इस तरह से आप 3 घंटे में पूरा अपना पेपर सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लिखने की प्रॉब्लम है, आप नहीं लिख पा रहे हो, आप इतने टाइम में पेपर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसके लिए आप घर में प्रैक्टिस करिए। सेक्शन ए उठाइए, अपनी किताब उठाइए, किताब के पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आप सेक्शन ए 50 मिनट में कर पा रहे हो, उतने वर्ड लिमिट के अंदर कर पा रहे हो, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए तभी जाके आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपका पेपर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। दूसरा, आप अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे। बट अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे, आप लास्ट टाइम में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि पीछे से पेपर उठाइए, देखिए कौन सी यूनिट कितनी स्कोरिंग है। यहाँ फर्स्ट पेज खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिए होते हैं पर यूनिट में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं,
पर यूनिट के नंबर दिए होते हैं, वहाँ से आप देख लीजिए कि कौन सी यूनिट ज़्यादा स्कोरिंग है, उसको पहले कर दीजिए। और पीछे आपके पेपर दे रखे हैं, वहाँ देखिए कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, उसे ज़्यादा अच्छे से आपको पक्का कर दिए हाँ ये क्वेश्चन आए तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। नोट्स बना लीजिए, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा दिया रहता है, आपको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जो पॉइंट समझ आ रहा है उसके आपको पॉइंट करके नोट्स बना दिए, अच्छा नंबर गेन होंगे। पॉइंट्स में नंबर हमेशा अच्छे मिलते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आप देख सकते हैं 2-3 पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका लेसन प्लान आ गया, तो लेसन प्लान बनता कैसे, इसकी प्रैक्टिस कर लिए, 1-2 लेसन प्लान तैयार कर लिए, जैसे एक प्रोज का, एक पोट्री का, एक ग्रामर का कर लिया है ना। तो यहाँ से क्या ये सेक्शन ऐसे अगर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तैयार करें तो एक क्वेश्चन आपका फंस जाता है, तो ये ईजी पड़ जाता है, तो आपके 8 नंबर वहाँ से क्या होते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं ना। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और फिर आप तैयारी करते रहे, साथ में आप मेरी वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। और फिर आपको अगर कुछ और जानना हो तो आप कमेंट्स करें, और मैं जितना जानती हूँ आपके साथ हूँ, आपको ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।